हम भगवान की भक्ति को धारण तो कर लेंगे। अगर आने की सूचना हो तो जाने की सूचना भी परमात्मा दे। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, भगवान शिव का पावन चरित्र वर्णन करता है। महाराज संपूर्ण शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत एक बात बहुत सुंदर है कि शिव के परिवार में, भगवान शंकर के परिवार में जोड़ना सिखाया है। भगवान शंकर के परिवार में कभी तोड़ना नहीं सिखाया कि तोड़ना सिखाया। केवल शिव के परिवार में भगवान शंकर जोड़ना सिखा रहे हैं कि उन्होंने चूहे को भी अपने पास रखा, तो सर्प को भी अपने पास रखा, तो मोर को भी अपने पास रखा, तो शेर को भी अपने पास रखा, तो नंदी को भी अपने पास में रखा। उन्होंने बिच्छू को भी अपने पास में रखा, तो गणों को भी अपने पास रखा, देवताओं को भी अपने पास रखा, तो देवियों को भी अपने पास में रखा। बैद्यनाथ जी के मंदिर में जब अपन जाते हैं आप दर्शन करिएगा, जब भी परली में आए और परली बैजनाथ के दर्शन करने को आप जाएं तो भगवान शंकर के मंदिर के अंदर, गर्भगृह के अंदर जब आप दर्शन करेंगे तो बाहर निकलते से ही माता पार्वती जी विराजमान। बिल्कुल बाहर बैठी हुई, लो तो पास में। तुम्हारे अंदर जाने की सूचना सबसे पहले पार्वती जी दे देती हैं कि कमला आई है, और अंदर प्रवेश कर रही है, जल चढ़ाने आई है, अभिषेक करने आई है, शिव जी को रिझाने के लिए आई है। जितने भी दुनिया में मंदिर हैं, सारे मंदिरों में पार्वती जी अंदर हैं। परली बैजनाथ में और काशी में पार्वती जी मंदिर के बाहर। कोई अंदर तक भी ना जा पाया, कोई अंदर भी प्रवेश ना कर पाया, तो पार्वती जी उसे बाहर से देख लेती है कि कोई आया था और हाजिरी लगाकर गया है, मतलब उसने शिव जी का दर्शन कर लिया तो उसका कल्याण निश्चित है। ये पार्वती जी एक मोहर लगा देती हैं, माता पार्वती जी एक सील लगा देती हैं कि कोई आया और जल चढ़ाकर पूजन कर गया है, शिव आराधना कर गया है। संपूर्ण परिवार शिव जी का। अगर प्रेम नहीं होगा तो कोई साथ में रहेगा क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं रहेगा ना। प्रेम है तो चार भाई एक साथ रह रहे हैं, प्रेम है तो ननंद साथ में रह रही है, प्रेम है तो देवरानी जेठानी साथ रह रही है, प्रेम है तो सास ससुर साथ रह रहे हैं। प्रेम नहीं होगा तो कौन साथ में रहेगा? शिव महापुराण की कथा शंकर जी के चरित्र कहता है कि जितना मनुष्य ने जन्म जीवन दिया है, मनुष्य का जो जीवन जितना मिला है, मानव का शरीर जितना मिला है, इसको प्रेम से रहिए। रहना है तो प्रेम में रह लो, प्रेम में तो रहना ही है।
आज नहीं तो कल। फ्रेम देखिए फोटो की। अरे बोलो तो जम के, रहना है तो प्रेम से रहो, नहीं तो एक ना एक दिन तो जम के तो बोलो। फ्रेम में तो रहोगे, पर फ्रेम में रहने से अच्छा है कि, अरे बोलो जम के जरा, प्रेम से रहना। संपूर्ण महाराष्ट्र के अंतर्गत, गुजरात के अंतर्गत, कर्नाटक, आंध्रा के अंतर्गत, और ऐसा नहीं कि हम केवल इन्हीं का नाम लें, मध्य प्रदेश भी हो, छत्तीसगढ़ भी हो, दिल्ली आदि उत्तराखंड भी हो, यूपी भी हो, एक चीज जरूर देखने को मिल रही है कि लोगों का प्रेम, परिवार का स्नेह धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप अगर शंकर का आराधना कर रहे हो, शिव की अर्चना कर रहे हो, शंकर के मंदिर जा रहे हो, शंकर भगवान पर एक लोटा जल अगर समर्पित कर रहे हो, तो पहले देवाधिदेव महादेव से यही मांगना कि हमारा परिवार में आपस में प्रेम बना। प्रेम में रहो, प्रेम में तो कभी भी चले जाओगे। और जिस दिन तुम प्रेम में गए, उस दिन दुनिया के लोग तुमसे प्रेम करना चालू कर देंगे। माला भी पहनाएंगे तो प्लास्टिक के फूल की, नीचे उतारेंगे 16 श्राद्ध में, कंडा गोबरी जला के धुनी देंगे और घी और शक्कर पूड़ी में मिला के तुम्हारे फ्रेम में, अरे बोलो तो जम के, चिपका देंगे। और तुम स्माइल देती रहोगी और पूड़ी चिपकी रहेगी। बस अब परिवार वाले भी तुमको धूप दे रहे हैं, कुटुंब वाले भी धूप दे रहे हैं, नातेदार रिश्तेदार भी तुमको धूप दे रहे हैं, क्योंकि तुम प्रेम में। शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख कारो, दया करी दर्शन आपो, दया करी दर्शन आपो। को स्वीकार कर रहे होते, प्रेम में आनंद के साथ रहे होते, तो प्रेम में पूरी सब्जी चिपकाने की जरूरत नहीं पड़ती। परमात्मा के चरणारविंद में तुम खुद चिपक गए होते, तुम्हें कुछ लगाने की फिर जरूरत पड़ती ही नहीं। तो कहते ना, मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। हे मेरे बाबा, हे मेरे शंभु, शंकर जी के मंदिर में एक नंदी होता है, तुम्हारे यहाँ बैद्यनाथ बाबा के मंदिर में 3-3 है। अब बाबा बैद्यनाथ जी के यहाँ 3 नंदी हैं, तो तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी होना चाहिए कि तीनों पहर में तुम्हारे प्राण कभी भी छूटे, अगर शंकर को याद कर लिया तो नंदी तैयार और शिव भी तैयार। के लोग कहते हैं कि भगवान को ये समय पर जल मत चढ़ाना, भगवान को ये मत करना, भगवान को वो मत करना। हमारे शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर बैठते हैं और कैलाश पर्वत पर कोई दरवाजा नहीं होता।
है क्या कोई दरवाजा? वैकुंठ में जाओगे तो दरवाजे हैं, ब्रह्मलोक में जाओगे तो दरवाजे हैं, इंद्रलोक में जाओगे तो दरवाजे हैं, गरुण लोक, वरुण लोक, जितने लोक में तुम्हें जाना है सारे लोक में दरवाजे मिलेंगे। पर मृत्यु लोक में जहां पर मेरा शंकर विराजमान है, जहां मेरा कैलाशी कैलाश पर्वत पर बैठा हुआ है, वहां कोई दरवाजा, कोई पट कपट या झंझट मेरे शंकर के पास है ही नहीं। वहां कोई कपाट नहीं है, वहां कोई दरवाजा नहीं है। वो तो कहता है कि जब तुम्हारा मन पड़े, जब तुम्हारा चित्त पड़े, जब तुम्हारी वृत्ति हो जाए, जब तुम्हारा दिल कर जाए, तब तुम मेरे पास आ जाओ। सारी समस्या का हल जरा जम के तो बोलो, एक लोटा जल। जब तुम्हारा मन पड़े तब एक लोटा जल लो और तुम मेरे पास में आकर बैठ जाओ। एक लोटा जल भगवान कहते हैं मुझे समर्पित करो। ये भाव से समर्पित करना कि गंगा, पार्वती, नर्मदा, गोदावरी, सरयू, क्षिप्रा, मंदाकिनी, जितनी भी पवित्र नदियां हैं बाबा हम आपको समर्पित। नर्मदा, गोदावरी, सरयू, क्षिप्रा, मंदाकिनी, जितनी भी पवित्र नदियां हैं बाबा हम आपको समर्पित कर रहे हैं और हमारे जीवन के दुख को आप हरोगे। ये निश्चित है कि हम आपके चरणों में विराजमान हुए, आपकी कथा सुनने के लिए बैठे। ये शिव महापुराण की कथा में एक पत्र आया, देखिए हृदय की बात कर रहे हैं आप शंकर से, अपने मन की बात, अपने चित्तवृत्ति की बात, अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से कर रहे हैं। और उससे कहते कहते दिल से एक लोटा जल अगर आप समर्पित कर रहे हैं, किसी भी शिव मंदिर में जाकर, कहीं पर भी शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल अगर आप समर्पित कर रहे हैं तो ये निश्चित है वो सुनेगा जरूर। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा देरी हो सकता है, पर हमारी चित्त वृत्ति हमको छोड़ना नहीं, हमको नहीं छोड़ना। कई लोगों की आदत रहती है, एक बार पशुपति व्रत करा, बाबा ने नहीं सुना, उसने दूसरा करा, नहीं सुना। थोड़ा रुको, एक व्रत करने के बाद 2-3 महीना रुकने के बाद फिर दूसरा व्रत करना चाहिए। 2-3 महीना जरा बाबा से इंतजार तो करो, बाबा देगा जरूर। हो सकता है आपको पहले कथा में कहा कि दुख की जो फाइल होती है, कोई मोटा सा रजिस्टर है, बहुत मोटी फाइल है, तो उसको छुपाने में, उसको हटाने में, उसको दबाने में थोड़ा समय तो लगता है। तुमने तो डायरेक्ट जाकर कह दिया नहीं बाबा मेरी फाइल खत्म करो, समाप्त करो, तो बाबा भी तो कहेगा थोड़ा समय लगेगा, तू रुक तो सही। अब तू मेरे पास में आया है, मैं नाम काटूंगा, फाइल छुपाऊंगा, थोड़ा समय तो लगेगा। इतनी देर में तो तुम तुरंत, आज के व्यक्ति को तो तुरंत जवाब चाहिए। नहीं हुआ तो इन्होंने सोचा भाई काम करते हैं, दूसरी जगह चले जाते, दूसरी से तीसरी जगह चले जाते, तीसरी से चौथी जगह चले जाते हैं। लोग भटकते चले गए और जहां जहां भटकते 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 एक दिन ना जाने कौन से पाखंड में जाकर पड़ जाते हैं कि जहां पर केवल लूटा जाता है, खसोटा जाता है, जहां केवल तुमसे अर्चन किया जाता है और किसी न किसी रूप में तुम्हें जाल में फंसाकर तुम्हारे धन को एकत्रित कर लिया जाता है। ऐसे पाखंड में हम फंस जाते हैं। हम परमात्मा को छोड़ देते हैं तो पाखंड की ओर चले जाते हैं। अरे भाई, लोगों की आदत है भड़काने की, लोगों की आदत है भटकाने की। एक कुआं, एक बावड़ी, उस कुएं बावड़ी में पानी है 30 फीट पर, तुम रस्सी लाए 50 फीट की, उसमें बाल्टी बांधी, तुमने कुएं में डाली और कुएं में बावड़ी में जैसे डाली, उस रस्सी को मान लो 50 फीट रस्सी लेकर आए और 25 फीट नीचे चली गई और 25 फीट नीचे जाने के बाद 25 फीट रस्सी तुम्हारे पास में रह गई। इतने में किसी ने आकर कह दिया काय को थक रहे हो, क्यों मेहनत कर रहे हो, क्या करोगे थक कर, क्या करोगे मेहनत कर कर, सिर में पसीना आ रहा है, रस्सी छोड़ दो, जाने दो पानी को, मन नल लगाए वहां से पी लेना, आगे नल लगा हुआ है वहां जाकर पी लो, चलो छोड़ो इसको, चलो समाप्त करो इसको, छोड़। भोले बाबा ने दिया है, मेरी बेटी का मैं फोटो डाल रही हूं, हर हर ये शिव है। ये शंकर है।
आप दिल से भगवान शंकर का भजन करिए। मेरे शंकर भगवान को तुम्हारा दिखावा नहीं चाहिए। मेरी माताओं, फिर निवेदन करूंगा आपसे, मेरे शिव जी को दिखावा नहीं चाहिए। मेरे शंकर भगवान को एक लोटा जल भी अगर आप चढ़ा रहे हो तो दिल से चढ़ाना, दिल से। घड़ी देखकर, समय देखकर भगवान का भजन मत करना। भगवान का भजन घड़ी देखकर मत करो। भगवान का भजन ये मन से करो कि घड़ी का समय भी वो बदलेगा। हमें तो केवल उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण करना। हमें केवल उसका मंत्र जाप करना, हमें केवल उसका स्मरण करना। आप टूटी हुई कलम से जिस पेन की निब टूट गई हो, जिस पेन का पॉइंट टूट गया हो, जिस पेन की आगे की नोक टूट गई हो, टूटी हुई कलम से आप अपना भाग्य कभी नहीं लिख सकते। उसी तरह दूसरे की जलन से आप अपना भाग्य कभी नहीं लिख सकते। टूटी हुई कलम और जलन ये कभी अपना भाग्य नहीं लिखने देगी। आग लगे बस्ती में, हम हमेशा एक बात कहते हैं कि आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में। किसी की यहाँ 4 4 व्हीलर गाड़ी आ रही है, हमें जलना नहीं है। कोई कितना क्या बोल रहा है, हमें उसका कुछ विचार नहीं करना। कोई अपशब्द बोले, हमें उसका विचार नहीं करना। कोई ताने दे, हमें उसका विचार नहीं करना। कोई गाली दे, हमें उसका विचार नहीं करना। हमें तो भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो, सनातन धर्म कैसे जागे, हमारे घर के बच्चों को हम संस्कारित कैसे बना सकते हैं।